नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 25 ऑफ अगस्त द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक द वर्ल्ड मस्ट स्टॉप इजराइल फ्रॉम एनाहिलेटिंग गाजा थ्रू स्टारवेशन। ये जगह का नाम है गाजा। थ्रू मतलब इसके जरिए, स्टारवेशन मतलब भूखमरी होती है। स्टारवेशन मतलब होता है भूखमरी, जिसको इंग्लिश में फेमिन भी बोलते हैं। इसको याद रखेंगे। फेमिन मतलब अकाल होता है, अकाल पड़ जाना, कहीं जैसे अकाल पड़ जाता है या भूखमरी हो जाती है, जिसको ये बोलते हैं। इसको याद रखेंगे। तो स्टारवेशन के कई मतलब है। एक तो हिंदी में कहते हैं भूखमरी, इंग्लिश में फेमिन बोल सकते हैं। इसको याद कर लेंगे। जैसे स्टारवेशन के लिए फेमिन वर्ड आता है, भूखमरी आती है। यहाँ पे जो वर्ड है एनेहिलेटिंग, इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना। इसको याद रखेंगे। एनाइलेटिंग मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, एनाइलेटिंग है ये वर्ड, डिस्ट्रॉय करना। कोई भी चीज को बर्बाद कर देना, खत्म कर देना। मतलब वर्ल्ड मस्ट स्टॉप, दुनिया को जरूर रोकना चाहिए। स्टॉप मतलब रोकना होता है इसराइल को। कहां से? फ्रॉम, फ्रॉम के बाद देखिए जेरंड आ गया। फ्रॉम है प्रेपोजिशन, उसके बाद जब भी कोई वर्ब आती है, वर्ब प्लस आईएनजी लगाते हैं, यानी जेरंड। फ्रॉम एनाहिलेटिंग, एनाहिलेटिंग मतलब डिस्ट्रॉय करना। गाजा को डिस्ट्रॉय करने से इसराइल को रोकना चाहिए, दुनिया को। दुनिया को जरूर रोकना चाहिए इसराइल को। जो डिस्ट्रॉय हो रहा है गाजा, उसको मतलब डिस्ट्रॉय होने से जरूर रोकना चाहिए थ्रू स्टारवेशन। इसके जरिए जो बर्बाद हो रहा है गाजा। स्टारवेशन मतलब जहां पे भूखमरी की समस्या जरूर आ गई है। फैमीन बोलते हैं, यानी इसको अकाल बोलते हैं। अकाल जहां पड़ जाता है उसको बोलेंगे। वर्ल्ड है सब्जेक्ट, मस्ट मॉडल है, स्टॉप वी1 है। एक रूल आता है, जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट मॉडल्स और उसके साथ वी1 लगाएंगे तो ये मॉडल का एक्टिव सेंटेंस हो जाएगा। और मॉडल्स के साथ बी के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ते हैं, ये पैसिव का स्ट्रक्चर हो जाता है। और मॉडल्स के साथ जब भी कभी हैव लग जाए, उसके साथ वी3 लगाएंगे। यदि कोई वर्ब आएगी तब वी3 लगाएंगे। ये पास्ट की बात हो जाती है। जैसे यू यू शुड हेल्प द पुअर, इसका मतलब है आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए। इसकी पैसिव बनाएंगे तो बनेगा द पुअर शुड बी हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। इसका मतलब है गरीबों की मदद की जानी चाहिए बाय यू, आपके द्वारा। उसी प्रकार से याद रखेंगे, यू शुड हैव, यू शुड हैव हेल्प्ड द पुअर। इसका मतलब है आपको गरीबों की मदद जरूर करनी चाहिए। शुड हैव के साथ वी3 आ गई, करना चाहिए था या करनी चाहिए थी, ये मतलब निकालेंगे। इसको याद रखेंगे। फ्रॉम यहाँ प्रेपोजिशन है, उसके बाद आईएनजी आ गया, यानी ये जेरंड है। प्रेपोजिशन के बाद आप जेरंड लगाते हैं। इसी चैनल पे आप जाएंगे, प्रोफाइल पेज, प्रोफाइल पेज खोलेंगे तो आपको मिल जाएगी लिस्ट, यानी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जैसी प्लेलिस्ट को, प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो उसमें चैप्टर वाइज बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि वर्ब के सेशन देखिए, जिसमें 4 सेशंस मिलेंगे। उसके बाद है नन फाइनाइट के सेशन। नन फाइनाइट मतलब होता है जेरन पार्टिसिपल इन्फिनिटिव, इसका भी सेशन मिलेगा। दोनों अलग अलग है। तो उससे आपकी बेसिक अच्छी हो जाएगी, जेरन क्या है, पार्टिसिपल क्या है, वर्ब क्या है। उसके बाद टेंस का सेशन भी है उस पे। उससे क्या होता है कि इन सारी चीजों से आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो जाएगी, तो उसको जरूर देखें। चलिए, यहां से मैं आपको लिए थ्रू, यहाँ प्रेपोजिशन थ्रू मतलब उसके जरिए। जैसे किसी चीज से होकर गुजरना थ्रू बोलते हैं, ये प्रेपोजिशन में आता है। देखिए, यहां से स्टोरी को ध्यान से समझेंगे। स्टोरी में जो भी चीजें मिलेंगी उनको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, वो सारी चीजें ध्यान से समझनी है। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये जो पेज है थोड़ा इधर उधर हो गया है। चलिए, यहां से मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। फॉर मंथ्स मतलब महीनों से। फॉर मंथ्स का मतलब है महीनों से।
इंटरनेशनल राइट्स ग्रुप्स, ये जो इंटरनेशनल राइट्स ग्रुप्स हैं, एंड एड ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे इसका मतलब हेल्प करने वाले, एड मतलब होता है हेल्प, हेल्प करने वाले जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है, एंड डॉक्टर्स, डॉक्टर्स हु सर्व, उन्होंने सर्व किया, सर्व इन मतलब होता है परफॉर्म ड्यूटी, सर्व इन का मतलब होता है परफॉर्म ड्यूटी, मतलब ड्यूटी को परफॉर्म करना, परफॉर्म ड्यूटी मतलब ड्यूटी को परफॉर्म करना, सर्व किया ड्यूटी इन गाजा। अब देखिए हैव, यानी यहाँ पे इंटरनेशनल ग्रुप सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ है हैव, उन्होंने इंटरनेशनल ग्रुप्स ने वार्न किया है। देखिए सब्जेक्ट के साथ हैव या हैज प्लस वी थ्री आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसको समझेंगे, इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स मिले हैं उन्हें जरूर लिखें, प्रैक्टिस करें। फॉर मंथ्स मतलब महीनों से, इंटरनेशनल राइट्स ग्रुप्स, ये जो ग्रुप्स है ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ है हैव वार्न्ड। वार्न मतलब चेतावनी देना होता है, वार्न का मतलब होता है कहीं भी चेतावनी देना, जैसे कहीं पे भी अलर्ट करना बोल सकते हैं, वार्न का मतलब अलर्ट करना भी होता है, अलर्ट करना, नोटिफाई करना बोल सकते हैं, इन्फॉर्म करना। ये सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है, तो हैव हैज में आई और प्लूरल के साथ हैव लगाते हैं, उसके साथ वी3 आ गई, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस था, हु से पहले, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब जो का सेंस होता है जब भी सेंटेंस के बीच में हु विच और दैट आए, वो इंसानों के लिए, विच वस्तु के लिए, और दैट का स्पेशल यूज होता है जब भी सेंटेंस में ऑल, नथिंग, एवरीथिंग लगा हो, दी ओनली लगा हो, दी ओनली लगा हो, यहाँ पे दी ओनली बोल सकते हैं, द सेम लगा हो, द लिटिल लगा हो, द फ्यू लगा हो, द लिटिल, द फ्यू लगा हो, तो उसके बाद हमेशा दैट रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं, वो इंसानों के लिए लगाते हैं, विच वस्तु के लिए, इसको याद रखेंगे। तो इसमें क्या हुआ देखिए, हु यानी रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, हु से पहले डॉक्टर से, यानी इसकी वर्ब यहाँ है, तो सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। सर्व मतलब परफॉर्म करना, ड्यूटी निभाना। डॉक्टर जिन्होंने जो सर्व किए हैं गाजा में अपनी ड्यूटी को, और जो ग्रुप्स हैं, राइट ग्रुप्स हैं, इंटरनेशनल राइट्स ग्रुप्स, जो अधिकार वाले ग्रुप्स हैं, हैव वार्न्ड किया है दैट, उन्होंने वार्न किया है दैट। आगे देखेंगे इनक्लेव, इनक्लेव का मतलब होता है टेरिटरी, यहाँ पे समझेंगे। इनक्लेव का मतलब होता है एन एरिया विद इन अ लार्ज टेरिटरी, एन एरिया विद इन अ लार्ज टेरिटरी, एक ऐसा एरिया जिसके भीतर एक छोटा सा क्षेत्र होता है, उसको बोलते हैं इनक्लेव, यानी टेरिटरी ही बोलते हैं, बट एक ऐसा एरिया जिसके भीतर एक एरिया होता है। द इनक्लेव वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ फेमिन, ऑन द ब्रिंक ऑफ मतलब के कगार पे, एक फ्रेज प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है के कगार पे, मतलब एक ऐसी स्थिति आ चुकी है उस फेमिन के कगार पे। फेमिन मतलब भूखमरी होती है, अकाल पड़ जाना, फेमिन का मतलब होता है भूखमरी यानी अकाल पड़ जाना, इसको याद रखेंगे। तो अलग अलग करके तरीके मैं बता रहा हूं, भूखमरी जिसको हिंदी में कहते हैं अकाल पड़ जाना, काफी स्थिति हो जाना, अकाल जो पड़ता है ना, जो जहाँ पे खाने पीने की समस्या हो जाती है बहुत सारी चीजों की, उसको बोलते हैं, फेमिनिन वर्ड नाउन है। देखिए पूरी तरह से समझेंगे, महीनों से इंटरनेशनल ग्रुप्स ने ये जो वार्न किया है, और जो सहायता करने वाले डॉक्टर्स हैं उन्होंने सर्व किया है गाजा में, जगह का नाम है दैट इनक्लेव, जो है वो जो एरिया है, वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ फेमिन, वो जो एरिया है जो पूरी तरह से क्या है, भुखमरी के कगार पे है, मतलब अकाल के कगार पे थे, अकाल अकाल के कगार पे था, ये बात राइटर कहना चाहते हैं। यहां से ग्रामर देखेंगे, फॉर प्रपोजिशन है, मंस नाउन है, इंटरनेशनल ये एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा, राइट्स विथ नाउन है, एड नाउन है, ऑर्गेनाइजेशंस नाउन है। देखिए जिस वर्ड के लास्ट में टी आई ओ एन आ जाए, एम ई एन टी आ जाए, ओ आर ई आर, डबल ई आर, उसके अलावा टी वाई, सी ई नेस, ए आर वाई, ट्यूड, ट्यूड आ जाए, एज आ जाए, इज्म आ जाए, जिन वर्ड्स की लास्ट में ये सारी चीजें आ जाए वो सारे वर्ड्स नाउन होंगे। लास्ट में जुड़ने वाली चीज को कहते हैं सफिक्स, इसे याद रखेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसके लास्ट में देखिए टी आई ओ एन आ गया, नाउन है, ओ आर वाला वर्ड नाउन है।
इसको याद रखना है। एल वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है, जैसे जिस वर्ड के लास्ट में एल, आई वी, उसके अलावा ओ यू एस, फुल आ जाए, लेस आ जाए, उसके अलावा आई वी ई आ जाए, तो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद रखेंगे। तो ऐसे करके समझेंगे। मंस नाउन है, इंटरनेशनल एडजेक्टिव है, राइट्स ग्रुप नाउन है, एड नाउन है, ये भी नाउन है, डॉक्टर्स नाउन है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, सर्व वर्ब है, इन प्रेपोजिशन है, गाजा ये जगह का नाम है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, वांट ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये देखिए, ये जो ग्रुप्स है, सब्जेक्ट है, उसकी वर्ब यहाँ है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, ये सिंपल पास्ट टेंस था। दैट इनक्लेव नाउन है, इनक्लेव मतलब एरिया हो गया, वॉज मेन वर्ब है। जब भी वॉज वर्ब इज ए मार मेन वर्ब की तरफ वर्क करे तो वॉज वी टू फॉर्म में वर्क करेगा। इसके साथ कोई नाउन या एडजेक्टिव आए तभी ये मेन वर्ब है, और इसके साथ कोई मेन वर्ब आए तो ये खुद हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पे ऐसा तो है नहीं नाउन या एडजेक्टिव आया हुआ है। आगे देखेंगे। Heartbreaking stories and images of starvation poured out as Gaza's civil defense groups repeatedly told the world that children were dying every day due to malnutrition. Malnutrition. देखिए, हार्ट ब्रेकिंग जो दिल दहलाने वाली तस्वीरें आई हैं। हार्ट ब्रेकिंग यहाँ पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। हार्ट ब्रेकिंग का मतलब होता है एक तरह से काफी डिस्ट्रेसिंग। डिस्ट्रेसिंग। देखिए, आईएनजी से कोई सेंटेंस शुरू हो, आगे वर्ब है, तब वो जेरंड है, नहीं तो ये इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। वैसे भी स्टोरीज नाउन है, उसकी विशेषता बता रहा है। तो हार्ट ब्रेकिंग जो डिस्ट्रेसिंग, काफी परेशान करने वाली जो स्टोरीज एंड इमेजेस ऑफ स्टारवेशन, ये चीजें जो पॉर्ड आउट हुआ है। पॉर्ड आउट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ये फ्रेजल वर्ब है। पॉर्ड आउट मतलब होता है एक्सप्रेस या रिलीज होना। रिलीज होना बोलेंगे, रिलीज हुए हैं या एक्सप्रेस हुए हैं। लिख लेंगे, पॉर आउट मतलब होता है रिलीज होना या एक्सप्रेस होना। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एज गाजा सिविल डिफेंस ग्रुप्स, जैसा कि गाजा के सिविल डिफेंस ग्रुप्स ने रिपीटेडली कहा। रिपीटेडली मतलब बार बार। रिपीटेडली यहाँ पे एडवर्ब की तरफ वर्क कर रहा है, टोल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। रिपीटेडली का मतलब है अकॉर्डिंग टू वर्ड सम से। रिपीटेडली मतलब कोई चीज को रिपीट करने के सेंस में आता है। इसका मतलब बोलेंगे ऑफन, ये एडवर्ब की तरफ वर्क करेगा। ऑफन मतलब बार बार। टोल्ड द वर्ल्ड दैट चिल्ड्रन वर डाइंग, बच्चे मर रहे थे, ये पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है, वॉज वर्ड के साथ वी फोर आ गया। एवरी डे, ड्यू टू मतलब के कारण, माल न्यूट्रिशन, इसका मतलब कुपोषण होता है। कुपोषण मतलब जहां पे खाने पीने की चीजों की कमी हो जाती है उसको बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। इसको याद रखेंगे, कुपोषण मतलब जहां पे खाने पीने की चीजों की कमी हो जाती है उसको बोलते हैं। जैसे लैक ऑफ सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स इन बॉडी, अ पर्सन विद malnutrition में लैक ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस। वैसा पर्सन जिनके अंदर विटामिन्स, अदर कोई जो सब्सटेंसेस होते हैं, मिनरल्स की कमी हो जाती है, उसी को बोलते हैं। मतलब अच्छे से खाना पीना नहीं खाना, भूखमरी की समस्या होना, उसको माल न्यूट्रिशन बोलते हैं, कुपोषण जिसको बोलेंगे। यहां तक लाइन को समझ रहे हैं। हार्ट ब्रेकिंग एडजेक्टिव है, स्टोरीज नाउन है, एंड इमेजेस नाउन है, स्टारवेशन नाउन है, पॉर्ड इनटू वर्ब, पॉर आउट वर्ब है बी टू फॉर्म में। एज गाजाज सिविल डिफेंस ग्रुप एक नाउन है, रिपीटेडली एक वर्ब है, टोल्ड कहा दुनिया को, ये नाउन है। दैट चिल्ड्रन नाउन है जो कि प्लूरल है। पीपल पब्लिक पुलिस, पीपल पब्लिक पुलिस है, ये सभी वर्ड नाउन होते हैं जो कि प्लूरल है। कैटल है, ये सब रखते हैं प्लूरल फॉर्म में। यानी वर्ब यहाँ पे वाज या वर्ब में वर्ब लगा है। डाइंग मर रहे हैं, एवरीडे मर रहे थे, ड्यू टू के कारण, माल न्यूट्रिशन इसकी वजह से। मतलब हार्ट ब्रेकिंग इमेजेस आई है, ऐसे करके समझने हैं। ये नाउन है, ये ग्रुप, ये वर्ब है। वर्ब नाउन है, चिल्ड्रन नाउन है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब, ये आईएनजी आ गया, एवरीडे टाइम हो गया, ड्यू टू ये कारण बता रहा है, ये नाउन हो जाएगा। मतलब ये हार्ट ब्रेकिंग काफी दिल दहलाने वाली स्टोरीज, यानी जो डिस्ट्रेसिंग एंड इमेजेस ऑफ स्टारवेशन पॉर्ड एज गाजा सिविल डिफेंस ग्रुप रिपीटेडली ने कहा, ये ग्रुप ने कहा वर्ल्ड, दुनिया को, चिल्ड्रन मर रहे थे एवरीडे इसकी वजह से। आई होप आपने यहाँ तक सारी बातें समझ ली होगी। आइए दोस्तों, यहाँ से आपको मैं लिए चलता हूँ आगे नेक्स्ट स्लाइड में।
तो नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पे आ चुके हैं। ये आर्टिकल समझने वाला है। देखिए आगे की लाइन है। waging a genocidal war in Gaza for past 22 months, डिसमिस्ड किया दीज रिपोर्ट्स को एज लाइज माना गया। वेजिंग, इस वर्ड को समझेंगे। वेजिंग मतलब जैसे होता है ना, कैरी ऑन, मतलब कि कंडक्टिंग। कंडक्ट मतलब करते हुए। जेनोसाइडल वॉर, जेनोसाइडल का समझ लीजिए। जेनोसाइड मतलब होता है, जैसे देखिए, जेनोसाइड मतलब किलिंग ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप। साइड वाले वर्ड्स आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पे, साइड वाले वर्ड पूरे याद कर ले। जेनोसाइड मतलब होता है किलिंग ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप। होमिसाइड मतलब मानव की हत्या, मतलब एक ग्रुप को टारगेट करना, उसकी हत्या करने को जेनोसाइड बोलते हैं। और जेनोसाइडल जो वर्ड आएगा, जेनोसाइडल इसी वर्ड से एडजेक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। जेनोसाइडल का मतलब हो जाता है, जैसे एक तरह से बोल सकते हैं, जैसे ग्रुप की हत्या करने की चीजों को बोलते हैं जेनोसाइडल। काफी अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं इस आर्टिकल में। जो भी वर्ड्स आपको मिलेंगे, उन सारे वर्ड्स की प्रैक्टिस जरूर कर लें, जिससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं इंग्लिश की चीजों को और बेहतर करना, तो जरूर रीडिंग करना शुरू कर दें। वेजिंग मतलब कंडक्ट करते हुए जेनोसाइडल वॉर। देखिए जेनोसाइडल यहाँ पे क्या है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें। जेनोसाइडल का मतलब हो जाएगा जैसे एक तरह से नरसंहार वाला युद्ध, मतलब टारगेट करना, एक ग्रुप की हत्या करने को बोलते हैं। जेनोसाइडल का सेंस यही होता है। जेनोसाइडल का मतलब बहुत सारे मीनिंग है। जैसे मैसेकर भी एक तरह से वर्ड आता है। इसका मतलब नरसंहार करना, मासेकर। CRE होता है, MASSACRE। मैसेकर बोलेंगे, स्लॉटर बोलेंगे, कार्नेज भी बोलते हैं। सभी का मतलब हत्या बोलेंगे, CARNAGE, कार्नेज, हत्या करना बोलेंगे। तो जेनोसाइडल यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके लास्ट में ए लग गया। वॉर नाउन है, एक तरह से नरसंहार वाला जो वॉर है, इसको कंडक्ट करते हुए इन गाजा में फॉर पास्ट 22 मंथ्स। इसराइल, इसराइल एक सब्जेक्ट है, इसमें कॉमा लग गया। तो इसकी वर्ब यहाँ है, डिसमिस्ड मतलब इनकार किया, रिजेक्ट करना बोलेंगे। दीज रिपोर्ट्स, ये जो रिपोर्ट्स हैं, दिस दैट के साथ सिंगुलर और दीज दोस के साथ लगाते हैं प्लूरल। ये दीज एडजेक्टिव है, नाउन से पहले आ गया तो। दीज रिपोर्ट्स एज लाई, इन्होंने, इसने मतलब इसराइल ने डिसमिस्ड किया है, सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ है V2। इसराइल ने डिसमिस्ड किया दीज रिपोर्ट्स एज लाई, झूठ माना। वाइल इट्स वेस्टर्न एलाइज, जो वेस्टर्न जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स मतलब जो दोस्त, मतलब साथ देने वाले लोग, डिड लिटिल बियॉन्ड एक्सप्रेसिंग टोकन कंसर्न्स। मतलब वेस्टर्न, जबकि मतलब वाइल का मतलब यहाँ से सेंटेंस अपोजिट चल रहा है। जबकि वेस्टर्न की बात की जाए, वेस्टर्न जो लोग हैं, मतलब जो कंट्रीज हैं, डिड मतलब किया, लिटिल मतलब ना के बराबर, और लिटिल मतलब थोड़ा होता है, द लिटिल मतलब जो भी थोड़ा बहुत है, दोनों पॉजिटिव मानते हैं। लिटिल मतलब ना के बराबर, बियॉन्ड मतलब उससे परे, उससे भी आगे। एक्सप्रेसिंग टोकन कंसर्न्स, टोकन कंसर्न्स का मतलब होता है एक चिंता दिखा देना, जैसे बोलते हैं ना कि एक तरह से दिखावे वाली चिंता दिखाना, जो किया उन्होंने। ये सिंपल पास्ट टेंस आ गया। वेजिंग, ये एक तरह से वर्ब का ING वाला फॉर्म सीक्वेंस है। जेनोसाइडल एडजेक्टिव है, वॉर नाउन है, गाजा नाउन है। देखिए एक चीज अब ध्यान देने की, प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, एक और आर्टिकल आए, तो नाउन आएगा। बट प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, एक और वर्ड आए, आर्टिकल आए, तो ये नाउन हो जाएगा। ये बीच वाला एडजेक्टिव है और ये आर्टिकल। डिसमिस्ड किया दिस, ये एडजेक्टिव है। रिपोर्ट्स नाउन है, एज लाइज ए नाउन है। वाइल इट्स वेस्टर्न एलिज, जो फ्रेंड है, डिड मतलब किया, लिटिल एडजेक्टिव है। बियॉन्ड एक्सप्रेसिंग कंसर्न, ए नाउन की तरह वर्क कर रहा है, मतलब जितना करना चाहिए उससे ज्यादा नहीं कर पाए, लिटिल ही कर पाए। लास्ट वीक, पिछले सप्ताह की बात है, द इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन IPC एंड यूएन बैकेट बॉडी, यूएन बेक्ड बॉडी कंफर्म, इन्होंने इन्होंने कंफर्म, IPC और UN बॉडी ने कंफर्म किया। कंफर्म मतलब किसी बात की पुष्टि करना, सब्जेक्ट है V2 फॉर्म में। दैट इंटायरली मतलब पूरा, मैन में फेमिन है।
मतलब कि एक तरह से मैन मेड, मतलब यहाँ पे इंसान के द्वारा बनाया गया ये अकाल जो है ना, मैन मेड फेमिन है। इज अनफोल्डिंग इन गाजाज लार्जेस्ट सिटी इट्स सराउंडिंग एरिया, जो कि अनफोल्ड हो रही है। ये जो इज है यहाँ पे समझेंगे, यूएन और इन्होंने कहा इंटायरली जो मैन मेड फेमिन है इज अनफोल्डिंग, ये चीजें अनफोल्ड हो रही हैं, मतलब रिवील हो रही हैं। अनफोल्ड मतलब रिवील करना। REVEL, REVEAL, रिवील मतलब डिस्क्लोज करना होता है, कोई चीज उजागर होना। इन गाजाज लार्जेस्ट, मतलब सुपरलेटिव डिग्री है, सिटी इट्स सराउंडिंग एरियाज, जो सराउंडिंग एरियाज है उसमें भी ये चीजें हो रही हैं। ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ है, ये यूएन भी सब्जेक्ट हो जाएगा। इंटायरली वर्ब है, मैनमेड एजेक्टिव हो जाएगा, ये नाउन है। इज मेन वर्ब है, ये V4 है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर फॉलो हुआ। इन प्रेपोजिशन है, लार्जेस्ट एजेक्टिव है, सिटी नाउन है, गाजा नाउन है। इट्स आया, गाजा के लिए इट्स आया, और सराउंडिंग एजेक्टिव है, एरियाज नाउन है। काफी अच्छे आर्टिकल है, मतलब आप देखकर इसमें कई चीजें आपके मन में चल रही होंगी, इमेजेस बन रहे होंगे, कैसी स्थिति वहां पे होगी। वहां खाने की दिक्कत हो चुकी है इसकी वजह से। वॉर कहीं भी अच्छा नहीं होता है, और इतने लंबे समय तक चलना तो और भी मुश्किल है। एटलीस्ट कम से कम 1 in 5 हाउस होल्ड फेसेस, मतलब कि वन, ये वन सब्जेक्ट है, फेसेस वर्ब है, मतलब 5 में से 1 फेस कर रहे हैं एक्सट्रीम फूड शॉर्टेज। शॉर्टेज मतलब कमी, जो इसको बोलते हैं पॉसिटी को बोलते हैं, लैक को बोलते हैं। लैक और पॉसिटी मतलब कमी होती है, PAUCITY। यहाँ पे इतने लोगों की समस्या एक्सट्रीम वाली है, काफी एक्सट्रीम, एडजेक्टिव है, ये नाउन है। वाइल अ थर्ड और मोर ऑफ चिल्ड्रन आर अक्यूटली malnourished, और इसमें बताया जाए कि ये थर्ड और मोर मतलब 1/3 जो चिल्ड्रन है, आर एक्यूटली मतलब तीव्र रूप से, ये एडवर्ब है। एक्यूटली मतलब तीव्र, तीव्र रूप से, काफी तीखा के सेंस में आता है। एक्यूटली मतलब होता है काफी तीखा, एक तरह से काफी एक्सट्रीमली के सेंस में आएगा। ये भी एक्सट्रीमली के सेंस में आएगा, MELY लास्ट में है। malnourished हो चुके हैं, मतलब कि एक तरह से malnourished मतलब होता है, कह सकते हैं काफी कुपोषित। अब यहां से ग्रामर देखेंगे, एटलीस्ट मतलब कम से कम, ये टाइम एडवर्ब में आएगा। वन, ये प्रोनाउन है, इन 5 हाउस होल्ड, ये नाउन है, 5 एजेक्टिव है। फेसेस वर्ब है, सब्जेक्ट ये है, फेसेस V5 है। सब्जेक्ट सिमिलर तो V5 आएगी, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। मतलब 5 में से ये बोला जा रहा है कि एक्सट्रीम फूड शॉर्टेज फेस की है, वाइल अ थर्ड और मोर ऑफ चिल्ड्रन आर एक्यूटली malnourished हो चुके हैं। द IPC ऑल्सो स्टेटेड, IPC सब्जेक्ट है, वर्ब ही है, स्टेटेड, स्टेटेड किया, मतलब कहा, दैट एटलीस्ट 2 in every 10,000 पीपल डाई डेली, मतलब 10,000 लोगों में 2 लोग डेली मरते हैं। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस आ गया। एटलीस्ट मतलब कम से कम, एक वर्ब के सेंस में आएगा। 2 in, इतने में, पीपल डाई, डाई हो गया V1, डेली एडवर्ब है, फ्रॉम स्टारवेशन और डेडली, कॉम्बिनेशन ऑफ malnutrition। डेडली मतलब होता है फैटल, घातक, जो कॉम्बिनेशन है मन न्यूट्रिशन का एंड डिजीजेस का, इसकी वजह से हर 1,000 में से 2 लोग कम से कम मरते हैं डेली। ये बात कही जा रही है। इफ एनी वन एक्सपेक्टेड, अगर कोई व्यक्ति उम्मीद किया था, सच अ डिवेस्टेटिंग रिपोर्ट। डिवेस्टेटिंग मतलब होता है कैटेस्ट्रॉफिक। कैटेस्ट्रॉफिक का मतलब होता है, ये मैं आपको सही से लिख देता हूँ, देखिए कैटेस्ट्रॉफिक का मतलब है, थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस की कमी हो जाती है। जैसे एक तरह से डिजास्ट्रस बोल सकते हैं, डिजास्ट्रस काफी भयंकर, मतलब विनाशकारी बोल सकते हैं। डिवेस्टेटिंग रिपोर्ट, रिपोर्ट नाउन है, डिवेस्टेटिंग एजेक्टिव है। देखिए, नाउन से पहले जब भी वर्ब प्लस ING अटैच हो जाती है तो एजेक्टिव की तरह वर्क करेगा, यानी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। मतलब इफ एनीवन एक्सपेक्टेड, उम्मीद किए थे, सच डिवेस्टेटिंग रिपोर्ट बाय अ रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन टू हैव हैड, देखिए हैव के साथ हैड आ गई, ये हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। एन इम्पैक्ट ऑन प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहूज, इस पे, इन पे इम्पैक्ट की बात हो गई। देखिए, इसको मैं थोड़ा सा आगे ले चलता हूँ।
फिर यहां से समझेंगे आप। इसको मैं थोड़ा स्लाइड ऊपर करता हूं, देखिएगा, पूरी बात को समझनी है। देखिए यहां पे बात हो रही है, इफ एनी वन एक्सपेक्टेड, कोई सब्जेक्ट है, ये V2 फॉर्म है, एनी वन ही हो जाएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन, सच अ डिवेस्टेटिंग रिपोर्ट, इस प्रकार की डिवेस्टेटिंग रिपोर्ट, रेपुटेड, रेपुटेड एजेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन नाउन है। देखिए ये नाउन है, उससे पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। टू हैव एन इम्पैक्ट, जिनका इम्पैक्ट था बेंजामिन नेतन्याहूस वॉर थर्स्टी रिजीम। देखिए वॉर थर्स्टी रिजीम का मतलब है एक तरह से प्यासा हुआ मतलब लड़ाई का प्यासा हुकूमत, मतलब ये चाहते ही है वॉर करना। देवर मिस्टेकन, वे लोग मिस्टेकन थे। ऐसा नहीं कि वो लोग मिस्टेकन थे, मगर गलती उन लोगों से हुई थी कि समझना है इनको, ये वॉर के प्यासे ही हैं। वॉर का, लड़ाई का प्यासा हुकूमत जिसको बोलते हैं वॉर थर्स्टी रिजीम। इसराइल हैज लॉन्ग इम्पोज्ड, इसराइल ने इम्पोज किया रिस्ट्रिक्शंस लंबे समय से। ये सब्जेक्ट है, हैज के साथ V3 आ गई। इम्पोज मतलब थोपना लादना होता है, रिस्ट्रिक्शंस लगाना ऑन गुड्स एंटरिंग गाजा, जो गाजा शहर में एंटर करते हैं वहां से। दैट हैज बीन, ये चीजें रही हैं। बीन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अंडर इजराइल्स ब्लॉकेड सिंस 2007, इसराइल के ब्लॉकेड इलाके में ये चीजें रही हैं। ब्लॉकेड मतलब होता है एक तरह से नाकाबंदी के इलाके में। देखिए इसराइल सब्जेक्ट है, हैज के साथ V3 आगे, रिस्ट्रिक्शंस नाउन है, गुड्स मतलब वस्तुएं नाउन है, एंट्रिंग जो करते हैं गाजा में। दैट हैज बीन, दैट हैज बीन, ये बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अंडर प्रपोजिशन, इसराइल के ब्लॉकेड में ये सारी चीजें रही हैं सिंस 2007, 2007 से। इट टाइटेन, इसने टाइट कर दिया, दोज रिस्ट्रिक्शंस, वो रिस्ट्रिक्शंस आफ्टर हमास अक्टूबर 2023 अटैक के बाद उन्होंने, इसने और भी टाइट कर दिया है, सिंपल पास्ट टेंस है। बट इन मार्च 2025 आफ्टर मिस्टर नेतन्याहू ब्रोक सीज फायर, उन्होंने सीज फायर ब्रोक होने के बाद, तोड़ने के बाद, सीज फायर मतलब होता है आर्मिस्टिस, जिसको बोलते हैं युद्ध विराम या संघर्ष विराम। इसराइल ने इंपोज किया। देखिए यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, ये भी सब्जेक्ट है, वर्ब है, मतलब इसराइल ने, ऐसे करके स्टोरी को समझनी है। देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। इट टाइटन, इसने टाइटन कर दिया दोज रेस्ट्रिक्शंस को आफ्टर हमास अक्टूबर जो अटैक हुआ, तो उसके बाद मार्च में 2025 में मिस्टर नेतन्याहू ब्रोक सीज फायर, उन्होंने सीज फायर को तोड़ा। सब्जेक्ट V2 है। इसराइल ने इम्पोज किया टोटल 3 मंथ्स ब्लॉकेट, मतलब एक तरह से ब्लॉकेट, ब्लॉकेट का मतलब होता है नाकाबंदी, ऑन ऑल गुड्स एंटरिंग गाजा, जो भी यहाँ से एंटर करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस आ रहा है सभी में। व्हेन इट बिगिन, बिगिन के साथ सेकंड फॉर्म बिगिन है। और देखिए लाइक लव हेट स्टार्ट बिगिन, लाइक लव हेट स्टार्ट बिगिन कीप, ये सभी जो वर्ब्स हैं, उसके बाद देखिए जेरंड आ गया। व्हेन, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। व्हेन कंजंक्शन है, इट बिगिन अलाउइंग, इसने शुरू किया, V2 फॉर्म में है। बिगिन जो वर्ड है उसकी सेकंड फॉर्म होती है बिगन, और थर्ड फॉर्म होती है बिगन। लिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड, इसने अलाउ किया कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड, अ न्यू US एंड इसराइल, इसराइल बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन में, द गाजा ह्यूमैनिटेरियन मतलब मानवीय होता है, इसके लिए वर्ड आता है ह्यूमैन, HUMANE। ह्यूमन मतलब मानव, ह्यूमैन मतलब मानवीय। फाउंडेशन रिप्लेस्ड किया गया प्रीवियस UN लेड फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से। जब इसने अलाउ किया, जैसे है यहाँ पे, अलाउ किया लिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड, न्यू इसराइल ब्लॉकेड ऑर्गेनाइजेशंस गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन रिप्लेस्ड किया प्रीवियस UN लेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से। द ब्लॉकेड जो है, ब्लॉकेड मतलब होता है नाकाबंदी, along विद इसराइल्स डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन के डायरेक्ट कंट्रोल में है। प्लंज्ड थाउजेंड ऑफ, प्लंज मतलब गिरावट होती है, इनटू एक्यूट हंगर, जिसकी वजह से क्या हुआ, गिरावट हो गई हंगर में, मतलब हजारों, इसकी वजह से लिमिटेड फूड है तो हजारों प्लंज हो गए, मतलब गिर गए। प्लंज मतलब ऐसे फॉल होता है, गिरावट को बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे है, व्हेन
Desperate, hungry Palestinians rushed to limited food centers by the GCF, GHF। रश मतलब होता है भागना, वहां पहुंचना। देखिए एक वर्ड है डेस्परेट। डेस्परेट मतलब होता है निराश, काफी मायूस। हंगरी पैलेस्टीनियन रश टू द लिमिटेड फूड कंसर्न के पास पहुंचे, दे वर शॉट डाउन, वो मार दिए गए। सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है। बाय इजरायली ट्रूप्स मतलब दल यानी सेना के द्वारा। एंड जीएफ वॉलंटियर्स इन द नेम ऑफ क्राउड कंट्रोल। उसने बोला कि क्राउड कंट्रोल की वजह से मार दिए गए। द यूएन एस्टिमेट्स दैट मोर देन 1300 पैलेस्टीनियंस हैव बीन किल्ड, इतने लोग मार दिए गए हैं। हैव बीन के साथ वर्क की थर्ड फॉर्म आ गई। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। एट फूड सेंटर्स सिंस में, उस समय से। डिस्पाइट मतलब के बावजूद, डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगाएंगे। डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगाते हैं, मिस्टेक होता है। डिस्पाइट माउंटिंग इंटरनेशनल आउटरेज, आउटरेज मतलब गुस्सा होता है। एंगर को बोलते हैं WRATH, रैथ को बोलते हैं गुस्सा। माउंटिंग मतलब होता है इंक्रीजिंग, कि इसके बावजूद कि इंटरनेशनल गुस्सा बढ़ेगा, उसके बाद भी ये चीजें हुई। एलिगेशंस ऑफ वॉर क्राइम्स का एलिगेशंस लगा। एलिगेशंस का मतलब होता है आरोप, जिसको बोलते हैं इंडाइटमेंट बोलते हैं। हमास एक्सेप्टेंस ऑफ, हमास की जो एक्सेप्टेंस है, इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां से मैं आपको लिए चलता हूं आगे। हमास की जो एक्सेप्टेंस है ना, जो चीजें स्वीकारते हैं, ऑफ लेटेस्ट सीज फायर प्रपोजल, सबसे लेटेस्ट सीज फायर है मतलब आर्मिस्टिस का प्रपोजल है, यानी युद्ध विराम पुट फॉरवर्ड रखा गया बाय कतर एंड इजिप्ट के द्वारा। इसराइल हैज इंटेंसिफाइड, इसराइल ने इंटेंसिफाई किया मतलब और भी एक्सरेट किया, यानी एक्सोनरेट किया। नहीं नहीं, यहाँ पे एक्सोनरेट नहीं होगा, स्टेप अप बोल सकते हैं। स्टेप अप मतलब बढ़ाना होता है। अटैक्स ऑन गाजा, गाजा पे जो अटैक्स हुए हैं इन प्रिपरेशन फॉर न्यू ऑफेंसिव, नया जो ऑफेंसिव उसके लिए। अटैक के साथ ऑन लगाते हैं नाउन के सेंस में, और अटैक के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है जब नाउन जो वर्ब का सेंस हो। ऑफेंसिव का मतलब हो जाएगा, देखिए ऑफेंसिव का मतलब होता है एक तरह से इंसल्टिंग। व्हाट इज अनफोल्डिंग नाउ इन गाजा गोज फार बियॉन्ड, क्या चीज अनफोल्ड करता है, पूरा एक साथ सब्जेक्ट है, देखिए इसको समझेंगे। व्हाट इज अनफोल्डिंग नाउ, ये पूरा एक सब्जेक्ट है। गोज फार बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब उससे भी आगे गया। इसराइल्स स्टेटेड एम्स ऑफ डिफिटिंग हमास, इसका जो लक्ष्य है हमास को हराना। रिलीजिंग हॉस्टेजेस, इसका हॉस्टेजेस को रिलीज करना। ये सब चीजों से बियॉन्ड चीजें हो गई, जो करना था वो हुई नहीं। ऑफ के साथ जेरम ला गया। मतलब व्हाट गोज, यहाँ लिखा व्हाट इज अनफोल्डिंग, कोई क्या चीजें रिवील हो रही हैं, बाहर आ रही हैं। गोज बियॉन्ड, फार बियॉन्ड इजराइल्स स्टेटेड, जो एम्स जो लक्ष्य बनाया गया था उससे काफी बियॉन्ड है, अलग है सारी चीजें। रिलीजिंग हॉस्टेजेस करना था। द ग्रोइंग बॉडी ऑफ एविडेंस, एविडेंस मतलब प्रूफ होता है, पॉइंट्स करता है। एन इंटेंट मतलब लक्ष्य, टू डिस्ट्रॉय करना फेलिस्तीनियन लाइफ को एंड सोसाइटी को, इन गाजा इटसेल्फ को, ये मेन लक्ष्य माना गया इसका। ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। द मोस्ट ब्रूटल ऑफ क्राइम्स, एक तरह से बहुत ही ब्रूटल क्राइम है, एक तरह से हीनस बोल सकते हैं, हीनियस क्राइम बोल सकते हैं। काफी ब्रूटल और हीनियस बोल सकते हैं। मतलब एक तरह से काफी विकेट बोल सकते हैं, काफी इसको विकेट पढ़ते हैं, विक्ट नहीं विकेट। काफी घोर अपराध बोल सकते हैं। और बीइंग कमिटेड हो रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है। अगेंस्ट 2.3 मिलियन पीपल के द्वारा, इन फुल व्यू ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के नजरों में। द वर्ल्ड कैनॉट अलाउ इसराइल, दुनिया को वर्ल्ड अलाउ नहीं कर सकता, मतलब वर्ल्ड जो है दुनिया इसराइल को नहीं अलाउ कर सकता टू कंटिन्यू डिवेस्टेटिंग गाजा एनी फर्दर, ताकि आगे और भी बर्बाद कर दे, यानी डिवेस्टेटिंग तबाही मचा दे, विनाश कर दे। ये बात राइटर कहना चाहते हैं। तो आई होप आपने ये सारी बातें समझी, इसमें काफी अच्छे वर्ड्स मिले। इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल रीड करेंगे और इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे। आई होप आपने पूरी तरह से सेशन को एंजॉय किया। With this, everyone, I would like to end the session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.